दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा और किस तरह होगा और कैसे होगा? यही बात नारद जी पूछते हैं श्री कृष्ण से। प्रभु, कलयुग का अंत कब होगा? तो इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कलयुग के अंत की केवल कल्पना करने से ही मात्र मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर जाता है, क्योंकि ये युग इतना भयावह होगा कि ये आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। ये आपको देखा नहीं जाएगा। और यही सच है, जो इतना अन्याय होगा मासूम जीवों पर आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि सच्चाई है। बने रहे दोस्तों वीडियो में अंत तक। आगे श्री कृष्ण ने कहा है कि क्या साल की लड़की बच्चों की मां बनेगी और शादीशुदा लोग अपनी मर्यादा तोड़ देंगे और कई लोगों के साथ स्थापित करेंगे और यहां से कलयुग के अंत के संकेत साफ दिखाई देंगे। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर वास्तविकता से अवगत कराती हैं। इसी कारण विद्वान कहते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, ताकि हम अपने वर्तमान आचरण को सुधार सकें। तो आइए, आज हम इन्हीं बातों को विस्तार से समझेंगे। हमारा निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कलयुग के अंत को जानने से पहले हमें उन संकेतों को समझना होगा जो आने वाले परिवर्तन की भूमिका बनने वाले हैं। इस कहानी को समझने से पहले आइए 4 युगों के बारे में थोड़ा जानें। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से हर युग अलग अलग है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अच्छाई और धर्म कम होता जाता है और बुराई बढ़ती जाती है। पहले हम इन किताबों वाली कहानी सुनेंगे, फिर कलयुग के अंत में होने वाले डरावने और रोचक दृश्य बताएंगे। इन कहानियों में न सिर्फ भविष्य की झलक है, बल्कि ये सलाह भी देती हैं कि इंसान को अपने विचारों और कामों पर कैसे काबू रखना चाहिए। तो साथ बने रहें। ये सफ़र न सिर्फ नया ज्ञान देगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा। हिंदू किताबों में कलयुग की लंबाई 4,32,000 साल बताई गई है। ये बात भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्मांड पुराण में मिलती है। कलयुग महाभारत के युद्ध के बाद शुरू हुआ। आज तक करीब 5,000 साल हो चुके हैं, तो अभी 4,27,000 साल बाकी हैं। इन किताबों में कलयुग के निशान, लोगों के व्यवहार और अंत के संकेत बताए गए हैं। ये हमें इस युग की मुश्किलों से सावधान करते हैं। अब देर न करते हुए सुनिए कलयुग के अंत की ये पवित्र कहानी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, तो उनके मन में आने वाले समय को लेकर कई सवाल और डर पैदा हो गए। द्वापर युग अब खत्म होने वाला था और कलयुग आने के निशान साफ दिखने लगे थे। युधिष्ठिर को डर था कि आने वाले युग में लोगों का जीवन कैसा होगा, धर्म की क्या हालत होगी और सच्चाई का क्या होगा। उन्हें लग रहा था कि क्या आने वाले लोग अच्छे बुरे का फर्क समझ पाएंगे या सिर्फ लालच और मोह में फंस जाएंगे। इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने अपने 4 भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान कृष्ण से सलाह लेने का फैसला किया। युधिष्ठिर ने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, अर्जुन ने चिंता भरे स्वर में पूछा, बड़े भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई दुश्मन ने हस्तिनापुर पर हमला करने की हिम्मत की है? अगर की है तो बस इशारा करो, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी ताकत अच्छी तरह जानता हूं। इस धरती पर कोई दुश्मन इतना हिम्मती नहीं कि हस्तिनापुर पर नजर डाले। मेरा डर बाहर के दुश्मन से नहीं, बल्कि कलयुग के आने से है। मुझे चिंता है कि आगे का समय लोगों के लिए कैसा होगा, धर्म और सच्चाई की क्या दुर्गति होगी। भीम, जो बड़े भाई की हर परेशानी में साथ देते थे, बोले, भाई, आपकी चिंता हमें भी डरा रही है। बताओ न, क्या मुसीबत आ रही है? युधिष्ठिर ने गंभीर आवाज में कहा, भीम, तुम सही कहते हो, एक बड़ा खतरा आने वाला है। कलयुग के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। ये सोचकर मैं परेशान हूं, इसलिए फैसला किया है कि हमें द्वारका जाकर श्री कृष्ण से इसके बारे में पूछना चाहिए। वही ही हमें इस डर से छुटकारा दिला सकते हैं। सभी भाइयों ने राजी हो गए। अर्जुन ने कहा, भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्री कृष्ण ही सबसे समझदार और भविष्य देखने वाले हैं। चलो उनके पास। भीम ने जोश से कहा,
भाई मैं आपके साथ हूं। नकुल और सहदेव ने भी तुरंत कहा कि ये सबसे अच्छा फैसला है। इस तरह सभी पांडव द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका शहर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके पैर छुए और कहा, केशव, आपको बार बार प्रणाम। आप सब जानते हैं, द्वापर युग खत्म होने वाला है। कलयुग के निशान दिख रहे हैं। बताइए, कलयुग में लोग कैसे होंगे? उनके कामधंधे क्या होंगे? क्या वो सही मार्ग पर चलेंगे या नहीं? और मुक्ति के लिए उन्हें क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, आपका सवाल बिल्कुल सही है। कलयुग को समझना सबके लिए जरूरी है, लेकिन इसका जवाब सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि इसे खुद देखकर समझना बेहतर है। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर पूछा, माधव, आप हमें साफ साफ बताओ कि हमें क्या करना है। क्या हमें कोई परीक्षा देना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, तुम और तुम्हारे 4 भाई अलग अलग दिशाओं में घने जंगलों में जाओ। वहां जो भी तुम्हें दिखे या फिर तुम्हें अजीब लगे या हैरान करने वाले नजारे दिखें तो ध्यान से देखो और मुझे आकर बताओ। ये नजारे कलयुग की स्थितियों के संकेत होंगे। जब तुम इन्हें देखकर मेरे पास लौटोगे और बताओगे, तब मैं पूरा रहस्य समझा दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। जहां इशारा करेंगे वहां चले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अलग अलग दिशाओं जाओ। वहां डरावने घने जंगल है। अगर कोई आपको अजीब लगे नजारा तो ध्यान से देखो और लौटकर बताओ, तभी कलयुग का राज समझ आएगा। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव रथ छोड़कर पैदल जंगल की ओर बढ़े। बाहर सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सिहरन थी, जैसे पेड़ पौधे और हवा कुछ बताना चाह रही हो। पांडव अलग अलग रास्ते पर चल पड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा देख सकें। युधिष्ठिर का नजारा। युधिष्ठिर एक घने अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा हाथी देखा, जिसके 2 सुड़े थी। वो हाथी दोनों सुड़ों से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ रहा था, जैसे उसकी ताकत कभी न खत्म हो। युधिष्ठिर हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये अजीब नजारा क्या मतलब रखता है। अर्जुन दूसरी ओर घने शांत हरे भरे जंगल में गए। जहाँ चिड़ियों की आवाजें माहौल को अच्छा बना रही थी, तभी अचानक एक बड़ा पक्षी दिखा, जिसके पंखों पर वेदों की पंक्तियां लिखी थीं। वो पवित्र लग रहा था, लेकिन उसी ने मरे हुए जानवरों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन सोच में पड़ गए, ये कैसा विरोध है? एक तरफ वेदों का ज्ञान, दूसरी तरफ हिंसा। भीम का नजारा। भीम एक हरे मैदान में पहुंचे, जहां गायों का झुंड घूम रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी बछैया को जन्म दिया और प्यार से उसे चाटने लगी, लेकिन ज्यादा चाटने से बछैया घायल हो गया, इतना कि बछड़े के शरीर से खून लगा। भीम दंग रह गए और सोचे, ये कैसा प्यार है दे रहा है। सहदेव का नजारा। सहदेव एक शांत तालाब के पास पहुंचे, जहां 7 कुएं एक लाइन में थे। 6 कुओं में पानी भरा था, लेकिन बीच वाला सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव सोचने लगे, ये क्या संकेत है? सबसे गहरा कुआं क्यों खाली है, जबकि बाकी भरे हैं? नकुल का नजारा। नकुल पहाड़ी इलाके में गए। ऊंचे पहाड़ों पर हरे पेड़ देखकर मन खुश हो गया, लेकिन तभी एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कने लगी। वो रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ भी तोड़ रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचकर रुक गई। नकुल आश्चर्य से सोचे, ये छोटा पौधा इतनी बड़ी चट्टान कैसे रोक पाया? शाम ढलते ही पांडव अपने नज़ारों को लेकर लौटे और श्रीकृष्ण के पास गए। उन्होंने एक एक करके बताया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, ये दिखाता है कि कलयुग में राजा लोग दोहरा खेल करेंगे। दोनों तरफ सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। अर्जुन का नज़ारा समझाया। अर्जुन ने कहा, प्रभु, पक्षी के पंखों पर वेद थे, लेकिन श्रीकृष्ण ने कहा, अर्जुन, कलयुग में पढ़े लिखे लोग ज्ञान रखेंगे, लेकिन दिल साफ नहीं होगा। वेद और धर्म का इस्तेमाल सिर्फ पैसा और नाम कमाने के लिए करेंगे। उनके काम ज्ञान के उलट होंगे। भीम का नज़ारा समझाया। भीम ने कहा, प्रभु, गाय ने बछैया को चाट चाट कर घायल कर दिया। श्रीकृष्ण ने कहा, भीम, कलयुग में माँ बाप का ज्यादा प्यार बच्चों के लिए जंजीर बनेगा। प्यार तो देंगे, लेकिन वो बच्चों को खुद खड़े होना सिखाने नहीं देंगे। ज्यादा प्यार दर्द का कारण बनेगा। सहदेव का नजारा समझाया। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने देखा 7 कुएं एक ही लाइन में बने थे और पास पास ही थे। 7 कुओं में बीच वाला कुआं सबसे गहरा था, फिर भी सूखा था।
श्री कृष्ण ने कहा, सदैव कलयुग में लोग बाहर से अमीर दिखेंगे, लेकिन अंदर दया और मदद की भावना नहीं होगी। पड़ोसी भूखा मर रहा हो तब भी लोग अपनी दुनिया में खोए रहेंगे। ये स्वार्थ कलयुग की सबसे बड़ी निशानी होगी। नकुल का नजारा समझाया। नकुल ने कहा, प्रभु, बड़ी चट्टान छोटे पौधे से रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, ये बताता है कि कलयुग में पैसा, ताकत और राज किसी को बर्बादी से नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो सच्चे दिल से भगवान का नाम ले और भक्ति करे, वो छोटे पौधे की तरह हर मुश्किल रोक सकता है। भक्ति ही इस युग में सबसे बड़ा सहारा होगी। लेकिन गरुड़ पुराण में एक और बात है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, 4 युगों में कलयुग को सबसे बुरा क्यों कहा जाता है? इसका अंत कैसे होगा और क्या निशानियां होंगी? भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, कलयुग में बुराई, स्वार्थ और पाप हावी हो जाएगा। अंत के समय कुछ खास निशान दिखेंगे जो दुनिया के खत्म होने का इशारा करेंगे। आइए इन 5 मुख्य निशानियों को समझें। पहली निशानी, लोगों की उम्र कम होना। कलयुग के आखिरी दिनों में लोगों की जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। 25 साल की उम्र में ही बूढ़े लगने लगेंगे। बाल सफ़ेद, चेहरा झुर्रीदार और शरीर बीमारियों से भर जाएगा। ये सिर्फ शरीर का कमज़ोर होना नहीं, बल्कि खराब खाने, बेढंगे जीवन और तनाव से आएगा। कमज़ोरी से सही से पाल नहीं पाएंगी। बच्चे भूख और कमज़ोरी से बीमार होंगे। परिवार और समाज टूट जाएगा। लोग उलझेंगे, रिश्तों को भूल जाएंगे। ये निशानी बताती है कि कलयुग के अंत में तन मन की ताकत खत्म हो जाएगी। समाज में बेढंगापन, झगड़े और स्वार्थ बढ़ेगा। ये चेतावनी है कि अच्छा जीवन और नैतिकता न अपनाई तो आने वाली नस्लें अंधेरे में डूबेंगी। दूसरी निशानी, पतिव्रता औरतों का गायब होना। कलयुग के अंत में नैतिकता इतनी गिरेगी कि पतिव्रता औरतें लगभग खत्म हो जाएंगी, जो परिवार टूटने का सबसे बड़ा संकेत होगा। शादी और रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। लोग पूजा, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और शादी जैसे धार्मिक कामों से दूर हो जाएंगे। पानी की कमी से नहाना बंद कर देंगे, जिससे सफाई और आध्यात्मिकता दोनों नष्ट हो जाएगी। खाने में मांसाहार बढ़ेगा, फल सब्जी अनाज कम हो जाएंगे। कपड़े चमकीले, तंग और दिखावे वाले पहनेंगे, जो अंदर की साधना से दूर होने का संकेत है। समाज लालच, धोखा और झूठ से भर जाएगा। रिश्तों में भरोसा न रहेगा। लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएंगे। धर्म भूलकर दुनिया के सुख ढूंढेंगे। ये अविश्वास और बुराई बढ़ाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि सिर्फ धर्म और अच्छाई ही समाज को जोड़े रख सकती है। तीसरी निशानी, पेड़ों का बंजर होना। कलयुग के आखिर में प्रकृति पर बड़ा संकट आएगा। पेड़ फल फूल देना बंद कर देंगे, सिर्फ शमी के पेड़ बचेंगे। लोग शाकाहारी खाना छोड़ देंगे, मांस पर निर्भर हो जाएंगे। खाना बुरा और बीमारी लाने वाला होगा। लोग कम उम्र में बीमार पड़ेंगे। गायों की पूजा खत्म, सिर्फ दूध मांस के लिए रखेंगे। ये इंसान की लापरवाही से होगा। जंगलों की कटाई, गंदगी और संसाधनों का बेजा इस्तेमाल। पर्यावरण बिगड़ेगा, भोजन कम हो जाएगा। लोग भूखे रहेंगे, नस्लें कमजोर होती जाएंगी। ये चेतावनी है कि प्रकृति की रक्षा ही इंसान को बचा सकती है। चौथी निशानी, कम बारिश। कलयुग के अंत में बारिश बहुत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएगा। जो थोड़ा उगेगा वो बेस्वाद और बिना पोषण का होगा। फलों में स्वाद न रहेगा। लोग खाने पानी के लिए तड़पेंगे। सिर्फ बकरी का दूध सहारा बनेगा, जो संसाधनों की कमी दिखाएगा। ये आर्थिक और सामाजिक संकट बढ़ाएगा। खेती रुक जाएगी। भूख, झगड़े और हिंसा फैलेगी। ये बताता है कि पर्यावरण बर्बाद करना ही मुसीबत की जड़ है। गरुड़ पुराण याद दिलाता है कि प्रकृति बचाओ, अच्छा जीवन जियो, धर्म निभाओ, तभी इंसानियत बचेगी। ये गरुड़ और विष्णु का संवाद यही खत्म होता है। अब जानिए कलयुग कैसे खत्म होगा। सबसे डरावना निशान होगा भगवान विष्णु सूरज की आग जैसी किरणों में बैठकर धरती का सारा पानी सोख लेंगे। सूर्यों की गर्मी से नदियां, समुद्र, तालाब सब सूख जाएंगे। हर जीव, पेड़, पहाड़ जलकर राख हो जाएगा। धरती पर सिर्फ जलती राख और धुआं बचेगा। ये दुनिया के खत्म होने की घंटी होगी। फिर भगवान विष्णु गुस्से वाले रूप में बदलेंगे और 100 साल तक तेज बादल बनाएंगे। बारिश की बूंदें पत्थर जैसी सख्त होंगी। लगातार पानी से धरती डूब जाएगी। पहाड़ समुद्र में गर्क हो जाएंगे। बाकी जीवन लहरों में बह जाएगा। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सृष्टि के चक्र का हिस्सा है, एक अंत जो नई शुरुआत लाएगा। जब बुराई चरम पर पहुंचेगी, तब यह तबाही जरूरी होगी। लेकिन ये सिर्फ नाश नहीं, सफाई है।
भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, ये अंत नई सुबह का रास्ता है। पुरानी दुनिया मिटेगी तो भगवान नई, साफ और पवित्र दुनिया बनाएंगे। वहां धर्म, सच्चाई और भक्ति लौटेगी। सिर्फ अच्छे काम करने वाले लोग वहां जगह पाएंगे। ये सिखाता है कि मुश्किल समय में भी धर्म और सच्चाई न छोड़ो। यही रास्ता नई दुनिया में जगह दिलाएगा और जीवन को सार्थक बनाएगा। दोस्तों, ये थी कलयुग के अंत की ये पवित्र भविष्यवाणी, जो हमें अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना सकता है। अगर आप एक लाइक करते हैं तो ये वीडियो किसी और के पास चला जाता है, तो कृपया करके एक लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम ऐसे ही धार्मिक कहानी लेकर आते हैं। हमारी कहानी छोटे बच्चों से लेकर बड़े सब लोग देख सकते हैं। अगर कोई नाचने वाली वीडियो आती है तो हजारों लोग लाइक करते हैं, और जब बात धर्म की आती है या सच की आती है तो बहुत कम लोग आगे आते हैं। प्लीज दोस्तों, अब से विनती है, ऐसे धार्मिक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।